सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें टाइलर और नेडली को दिखाया जाता है जो इस सुनसान जंगल में कैंपिंग करने आए हुए थे। वो दोनों कार से बाहर आते हैं जहां टाइलर कार से टेंट के सामान को बाहर निकालने लगता है और नेडली आसपास की चीजों की तस्वीर लेने लगती है। इधर टाइलर आज नेडली को प्रपोज करने वाला था जिसके लिए वो एक रिंग भी लाया है। इसके बाद ये दोनों जंगल में कैंपिंग करने चले जाते हैं जहां टाइलर एक सुरक्षित जगह देखकर अपने टेंट को लगाने लगता है। वहीं नेडली उसकी कुछ तस्वीरें खींचने लगती है ताकि वो इस यादगार पल को सेव कर सके। इसके बाद वो दोनों नदी के किनारे मछली पकड़ने चले जाते हैं और मौका देखकर टाइलर नेडली को प्रपोज कर देता है। ये देखकर नेडली बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने कैंप में वापस आ जाते हैं जहां टाइलर अपने कैंप के चारों ओर एक रस्सी बांधता है और उसमें एक बेल भी लगा देता है ताकि अगर कोई जानवर उनके कैंप के पास आए तो उन्हें पहले से पता चल जाए। इसके बाद वो दोनों आग जलाते हैं और आपस में कुछ बातें करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों अपने कैंप में सोने चले जाते हैं जहां रात में नेडली को किसी चीज की आहट होती है जिससे वो बहुत डर जाती है और टाइलर को जगाते हुए कहती है कि शायद हमारे टेंट के बाहर कोई है। लेकिन टाइलर उसे शांत करता है और उसे सोने को बोलता है। लेकिन काफी देर बाद भी जब वो आवाजें बंद नहीं होती तब टाइलर गुस्से में अपनी बंदूक उठाता है और टेंट से बाहर चला जाता है जहां उसे टेंट के बाहर से काफी अजीब आवाजें आ रही थी जिसका पीछा करते हुए टाइलर जंगल के अंदर चला जाता है जहां कुछ दूर चलने पर उसे एक ऐसा पत्थर दिखता है जिसे किसी ने एक के ऊपर एक रखा हुआ था, जिससे टाइलर समझ जाता है कि ये काम तो किसी जानवर का हो नहीं सकता, जिससे वो अपने टेंट की ओर भागता है जहां पर नेडली अकेली थी। लेकिन तभी कोई क्रिएचर नेडली पर हमला कर देता है और उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है जहां अपनी जान बचाने के लिए नेडली जोर जोर से चीख रही थी और उसकी आवाज सुनकर टाइलर उसके ओर भागता है। जहां भागते हुए टाइलर देखता है कि किसी क्रिएचर ने उसके टेंट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। टाइलर नेडली को बहुत ढूंढता है लेकिन उसे नेडली कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है जहां हम टाइलर को एक पागल खाने में एक डॉक्टर के पास देखते हैं और वो डॉक्टर टाइलर से उस रात के बारे में पूछती है, जिस पर टाइलर पहले तो कुछ देर चुप रहता है और डॉक्टर को बताता है कि उस दिन नेडली को एक जंगली भालू ने मार दिया था। अब इस बात को सुनते ही वो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देती है। जहां जाते हुए टाइलर डॉक्टर से कहता है कि उस रात पुलिस वालों को नेडली की लाश तक नहीं मिली थी। यहाँ हम उसकी बातों से समझ पाते हैं कि जंगल से वापस आने के बाद टाइलर ने सबको उस हादसे के बारे में बताया होगा, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। लोगों को बस यही लग रहा था कि शायद नेडली के ऊपर किसी भालू ने हमला किया था और इसी वजह से टाइलर पागल हो गया है और इसीलिए उन सब ने उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। लेकिन अब टाइलर उस पागल खाने से आजाद हो चुका है और आगे हम टाइलर को उसकी मदर के साथ देखते हैं जहां टाइलर को आज भी ये बात खा रही थी कि आखिर नेडली को किसने मारा था। वहीं उसकी मदर उसे हिम्मत देती हुई समझाती है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम नेडली के हत्यारों को ढूंढ नहीं लेते। इसके बाद टाइलर अपने रूम में जाता है और नेडली की याद में उसके सामानों को देखने लगता है। यहाँ ये सारी चीजें पुलिस को तब मिली थी जब वो नेडली को ढूंढने जंगल में गए थे। उन्हीं सामानों में उसे एक कैमरा भी मिलता है और जब टाइलर उस कैमरे को चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी एक फोटो के पीछे एक विशालकाय मॉन्स्टर है। अब इस बात को जानने के बाद टाइलर खुद को तैयार करता है और पूरी तैयारी के साथ उस मॉन्स्टर को मारने उसी जंगल में पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपनी जरूरत की चीजों के साथ एक राइफल लेकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने जंगल के अंदर चला जाता है। वो पूरा दिन उस जंगल में भटकता रहता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जिससे थक हार कर वो अपने कार में वापस आ जाता है। लेकिन तभी टाइलर की आंख खुलती है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके कार को हिला रही है। टाइलर उठकर आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन अचानक से एक विशालकाय दानव टाइलर के शीशे पर हमला कर देता है। इस हमले से टाइलर बहुत घबरा जाता है और शीशे पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है।
जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम टॉड है। टॉड उसे शांत करता है और टाइलर को अपने साथ अपने कैंप में ले जाता है। अब यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि टॉड एक शिकारी है जिसने 1 साल पहले टाइलर की वीडियो देखी थी, जिसमें टाइलर चीख चीख कर किसी मॉन्स्टर का जिक्र कर रहा था। उसकी वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी और इसी वजह से वो इस जंगल में आया हुआ है ताकि वो इस मॉन्स्टर का शिकार कर सके। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो शैतान कहीं नहीं दिखा। इसके बाद टॉड टाइलर को एक पेड़ दिखाता है जिस पर एक पेंडेंट लगा था। वो बताता है कि बहुत साल पहले इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों ने इस पेंडेंट को यहाँ पर लगाया था और इसी के जैसा एक और पेंडेंट यहाँ से 100 मील दूरी पर लगाया गया है। और वही उन कबीले वालों का मानना था कि ये 100 मील का दायरा एक ऐसे मॉन्स्टर का है जिसे वो सभी बिग फुट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये था कि उस रात नेडली को ले जाने वाला मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एक विशालकाय बिग फुट था। इसके बाद वो दोनों कैंप में वापस आते हैं तो उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सारा किया धरा उसी बिग फुट का है। वो दोनों फिर से जंगल की ओर भागते हैं जहाँ उन्हें बिग फुट की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही टाइलर उस आवाज के पीछे भागना शुरू करता है, जिसे ना चाहते हुए टोड को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। भागते हुए टाइलर एक पेड़ से टकराकर एक गड्ढे में गिर जाता है और वो उठकर देखता है कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं और उसके चारों ओर इंसान और जानवरों की कटी फटी लाशें पड़ी हैं, जिसे टाइलर समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ बिगफुट अपने शिकार को मारकर खाया करता है। इस भयानक दृश्य को देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक एक बड़ा सा पत्थर टोड के पैर में लगता है जिससे उसका पैर पूरी तरह से टूट जाता है। और ये पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि उसी बिगफुट ने मारा था। अब टाइलर बड़ी ही मुश्किलों से टोड को घसीटता हुआ पेड़ के पास ले जाता है और उसके घाव को देखने लगता है, जहाँ उसके पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। यहाँ टाइलर टोड से कहता है कि मेरे बैग में फर्स्ट एड का सामान है और उसके जरिए मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि वो बैग तो बिगफुट के पास है, जिसे टाइलर टोड को वहीं पर छोड़कर बैग लेने उसी जगह पर जाने लगता है। कुछ देर बाद उसे अपना बैग मिल जाता है, लेकिन उन्हीं कंकाल में उसे कुछ चमकता हुआ भी दिखता है, जो कुछ और नहीं बल्कि वही रिंग थी जिसे टाइलर ने अपनी गर्लफ्रेंड नेडली को पहनाई थी। लेकिन तभी टाइलर को बिगफुट की आवाज आती है, जिससे टाइलर वहाँ से भागता है और टोड के पास वापस आ जाता है। अब टाइलर टोड का इलाज करता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते वो दोनों जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से खुला हुआ था। कुछ देर बाद रात हो जाती है, जिससे ये दोनों अपने चारों ओर मसाल जला लेते हैं, क्योंकि बिगफुट आग से डरा करता था। कुछ देर बाद उन्हें जंगल से बिगफुट की आवाज आती है, जिसे टाइलर जंगल की ओर गोलियां चलाता है और वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह टाइलर टोड की पट्टी को बदलता है और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती, जिससे उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। जहाँ टाइलर सो रहा था और टोड पहरा दे रहा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है, जहाँ उनकी लाइफ अब बद से बदतर हो रही थी, जिससे वो दोनों वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन टोड का पैर काफी जख्मी था, जिससे उसे चलने में काफी कठिनाई हो रही थी, जिससे उन्हें किनारे पर वापस लौटना पड़ता है। जहाँ टोड टाइलर से कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ, लेकिन टाइलर उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ टाइलर सो रहा था और टोड पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद टोड वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि टाइलर उसकी वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। अगली सुबह टाइलर की आंखें खुलती है तो उसे टोड का कैप मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि टोड यहाँ से जा चुका है। कुछ देर चलने पर उसे टोड का चश्मा मिलता है और उसे टोड की चीखने की आवाज आती है। टाइलर भागते हुए टोड तक पहुँचता है और देखता है कि बिगफुट ने टोड को मार दिया है और वो उसकी बॉडी को खा रहा था। ये देखकर टाइलर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिगफुट उसे देख लेता है और उसे उठा उठाकर पटकने लगता है।
लेकिन टाइलर बिगफुट पर गोली चलाता है, जिससे कुछ देर के लिए ही सही लेकिन उसकी जान बच जाती है। वो भागते हुए अपने टेंट के पास आता है, जिससे पहले टोड ने बनाया था। यहाँ आकर वो खुद को हील करता है और आग जलाकर अपने लिए कुछ हथियार बनाता है। वहीं कुछ ही दूरी पर उसे टोड की कार भी मिल जाती है, जिसमें से उसे कुछ लाइट्स और फ्यूल मिलते हैं। टाइलर कार की बैटरी से उन लाइट्स को जला देता है और उस फ्यूल को चारों ओर फैला देता है। सारी तैयारी होने के बाद वो कार के हॉर्न को बजाना शुरू करता है ताकि बिगफुट उसकी ओर आए, लेकिन काफी समय बाद भी वो मॉन्स्टर वहाँ नहीं आता, जिससे टाइलर हॉर्न को ऑन छोड़कर कार से बाहर आ जाता है और एक जगह पर छुप जाता है। कुछ देर बाद उसे बिगफुट की आहट होती है, लेकिन इस बार टाइलर पूरी तरह से तैयार था। वो अपनी पूरी ताकत से बिगफुट पर टूट पड़ता है और उस पर हमला कर देता है और भागते हुए कार में घुस जाता है। लेकिन बिगफुट उस कार को पलट देता है और टाइलर को बाहर निकालकर उसे पीटना शुरू कर देता है। टाइलर अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन उसके वारों से बिगफुट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसी लड़ाई में टाइलर अपनी गन से बिगफुट को शूट करता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। अब टाइलर एक गोली को वहीं पड़े गैस टैंकर पे मारता है और फ्यूल में आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और बिगफुट वहीं पर जलने लगता है और जलते हुए वो जंगल के अंदर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जख्मी टाइलर जंगल से बाहर आता है, जहां एक आदमी उसे रेस्क्यू कर लेता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। अब टाइलर की आंख हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है, जहां नर्स उससे कहती है कि कोई आपसे मिलने आया हुआ है। जहां मिस्टर जैक्सन टाइलर से कहते हैं कि मुझे पता है कि लोग तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने भी बिगफुट को देखा है और अब तुम मेरे साथ काम करोगे। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन